यह क्या दीदी, आपकी बहू ने ना तो आपको चाय दी और ना ही मुझे। बस खुद के लिए चाय बनाई और चल दी अपने कमरे में। पता नहीं दीदी आपको गुस्सा क्यों नहीं आया। अगर मेरी बहू ने ऐसा किया होता तो, राधिका ने अपनी बहन कमला से कहा। तो वो मुस्कुराने लगी। कमला का बेटा प्रेम मुंबई में एक कंपनी में काम करता है। वहीं पर अनु से उसकी मुलाकात हुई। वे दोनों प्यार करने लगे थे और दोनों ने ही अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर शादी कर ली। अनु की माँ ने अपनी बेटी को समझा दिया था कि जब भी कभी ससुराल जाना तो अपनी सास से कम ही बात करना और थोड़ी दूरी बनाकर रखना, वरना अगर तू थोड़ा सा काम करने की कोशिश करेगी तो वह घर का सारा काम तुझ पर ही डाल देगी, तो फिर तुम सारा दिन काम ही करती रहोगी। उसने भी अपनी माँ की बातों को पल्ले से बांध लिया था और वह कुछ दिनों के लिए ससुराल में आई थी। और शुरू से ही वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती थी और गुस्से में ही रहती। अगर सास उसे कुछ भी बोलती तो वह चिढ़कर और गुस्से में ही जवाब देती थी। कमला जी को अन्नू का स्वभाव कुछ समझ में नहीं आता था और वह उसे थोड़ा समय देना चाहती थी और उसे कुछ नहीं कहती थी और ना ही अपने बेटे से कुछ कहती थी। जब अनु किचन में थी तभी कमला जी की बहन आई थी अपनी बेटी की शादी का न्योता देने। अनु उस समय चाय बना रही थी और वह अपनी आदत के अनुसार अपनी चाय का कप लेकर अपने कमरे में जा रही थी तो उसने मौसी सास की कही हुई बातें सुन ली थी। उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर पता नहीं क्या सोचकर अपना गुस्सा पी गई। राधिका की बात सुनकर कमला ने कहा, अरे मेरी बहन, गुस्सा करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसा करने से तो रिश्ते ही खराब हो जाते हैं। सास बहू का रिश्ता तो पल भर में बन जाता है, लेकिन इस रिश्ते को कभी मुस्कुराकर कभी अपने गुस्से को पी कर ही सींचना पड़ता है। जैसे कि सास बनकर हमें अपनी बहू से ढेर सारी उम्मीदें लगाते हैं, वैसे ही बहू को भी अपनी सास से कुछ आशाएं, कुछ उम्मीदें तो होती होंगी या नहीं। अब कुछ दिनों के लिए मेरी बहू मेरे पास आई है तो मैं उसके साथ समय बिताना चाहूँगी, उसकी पसंद नापसंद जानना चाहूँगी, उसके कैरियर, उसकी पढ़ाई, उसके माता पिता और परिवार के बारे में बात करना चाहूँगी, ना कि एक कप चाय ना देने पर गुस्सा करके अपना खून जलाऊँगी। रिश्ता जो होता है वह गुस्से से कहीं बड़ा होता है। पेड़ की डाली झुक जाने से उसका कद छोटा नहीं हो जाता। जब अनु नहीं थी तब भी तुम जब यहाँ आती थी तो मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनाती थी ना। तू तो जानती है राधिका, तुम्हारे जीजा जी कहा करते थे कि जो स्वाद तुम्हारे हाथों में है वह कहीं नहीं। कहते हुए कमला जी की आंखें भर आईं और अपने साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें साफ करने लगी और बोली, तू बैठ राधिका, मैं अभी तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। कमला जी उठने को हुई तभी अनु आकर बोली, मम्मी जी आप मौसी जी के साथ बैठकर बातें कीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। और अनु चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। अपने कमरे से बाहर निकलकर वह कप रखने किचन में जा रही थी तो उसने अपनी सास की बातें सुन ली थी। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई और अपनी माँ पर गुस्सा भी आया कि आजकल की माएँ अपनी बेटियों को घर जोड़ने वाली शिक्षा क्यों नहीं देती। अपनी सास और मौसी सास को चाय का कप पकड़ाते हुए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और बोली, मम्मी जी दरअसल मेरी माँ ने, कहते हुए वह रोने लग गई तो सास ने बात संभालते हुए कहा, अच्छा अच्छा अब रो मत बेटा, कल जाकर अपनी माँ से मिल आना। कमला जी समझ गई थी कि अनु क्या कहने वाली है। अनु की माँ कमला जी की समधन ही हुई और बहू के मुंह से समधन की बुराई हो वह कमला जी को अच्छा नहीं लगता। राधिका भी मन ही मन सोच रही थी कि रिश्ता निभाना तो कोई दीदी से सीखे और अनु तो बस अपनी सास को लगातार निहारे जा रही थी। ऐसी सास पाकर खुद को भाग्यवान मान रही थी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।